नमस्कार साथियों। जो इस समय की स्थिति है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में प्रॉपर्टी डील को लेकर के, तो जो मैंने मांग किया था कि आप लोग इस समय की स्थिति को देखते हुए एक्टिव हो जाएं और कोर्ट के अंदर अपनी बात को इस तरह से रखें कि 14/10/2025 के पहले एक डेट रखा जाए जिसमें कि सहारा से उसकी देनदारी के बारे में पूरा डाटा लिया जाए कि पूरे भारत के अंदर 10 से 13 करोड़ निवेशकों के कर्मचारियों की सैलरी हो, प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी हो, ऑफिस के रेंट हो, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये सब भी होंगे। कितनी लायबिलिटी बनती है सहारा को देने के लिए अपने निवेशकों को, उसको वो इकट्ठा करें, प्रयास करें कि कोर्ट के बेंच तक वो पहुँचे। जानते हैं आप मेरे की फैक्ट फाइल चैनल पर, राष्ट्र मंथन के चैनल पर कमेंट बॉक्स में चले जाइए। कुछ लोगों के तरफ से इतनी भद्दी भद्दी बातें कही गई हैं, आप कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, खुद ब खुद आप देख लेंगे। राष्ट्र मंथन के चैनल पर बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खैर, ये तो होना ही है। 10 लोग ऐसे होते हैं जो खिजलाहट में ऐसा करते हैं, उनको करोड़ों निवेशकों का हित नहीं दिखता, उनके हित के लिए कही गई बातें समझ से परे हो जाती हैं। आप सोचिए कि हजारों लोग जिस कार्य की सराहना करते हो, कुछ चंद लोग बुराई करते हो, तो उनको फर्क स्वयं से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत हैं। क्या ये जरूरी नहीं है कि सहारा के सभी सोसाइटीज कितना पैसा दिया गया है, कितना पैसा देना है? 2023 के मार्च जिनका क्रमशः खाता मैच्योर होता जा रहा है, उनका ब्याज सहित कितना पैसा बनता है? सहारा की जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर कार्य कर चुकी हैं, क्यूसॉफ्ट की देनदारी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन की कितनी देनदारी है, गोल्डन ग्लोबल की कितनी देनदारी है, हेल्थोरियम कॉइन की कितनी देनदारी है, ई स्कूट की क्या देनदारी है, कई कंपनियां हैं, कितने नाम मैं यहाँ पर लूँ, इन सब कंपनियों की ब्याज सहित कितनी देनदारी है? जिन 4 सोसाइटीज का CRCS पोर्टल पर आवेदन गया है, 98% जो वैध निवेशक हैं ही नहीं। सहारा उनको वैध निवेशक मानती है? सहारा के लोगों से ये सवाल है, अगर उनको वैध निवेशक मानती है तो 2 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको कम से कम वैध निवेशक ही साबित कर दिया? पैसा मिले या न मिले, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन मना किया है कि ऑफिस न खोलना, बंद कर दीजिए ऑफिस? कोई कहा है आप? किसी ने कहा है? एक है झारखंड के जो कह रहे हैं कि झारखंड में बंद कराया गया, तो अपनी करनी नहीं देख रहे हैं? धन उगाही करने के लिए ब्रांच खोल करके वहां बैठ गए। जिनका मैच्योर हो रहा है खाता, जो उनका पुराना खाता है, आ रहे हैं ब्रांच के अंदर अपना मैच्योर अमाउंट लेने के लिए। कई लोगों को बोला गया, बिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर भी बोला गया कि ऊपर से आदेश नहीं है। किस तरह से आप लोग बात करते हैं सहारा के पक्ष में? 2 वर्ष हो गया, 98% यानी 100 में 98 लोग वैध ही नहीं है, उनका डाटा भी कहीं नहीं है। उसमें लिख करके आ रहा है कि ये डाटा मौजूद है ही नहीं। कोई बात अगर आप रखते हैं सोशल मीडिया पर तो उसका एविडेंस तो होना चाहिए। 2 वर्ष के अंदर 98% लोगों का पैसा नहीं मिला। सहारा का पूरा प्रॉपर्टी का लिस्ट सामने आ गया कि 88 ये प्रॉपर्टियां हैं और ये ट्रांसफ़र करने के लिए फाइनल मुहर कोर्ट के अंदर लगाने के लिए टर्म शीट सामने आ गई। लेकिन पूरे देश में कितनी कंपनियां आपने बना करके बिजनेस की, निवेश कराया? आपकी देनदारी कितनी है, कितनी लायबिलिटी है? देनदारी की लिस्ट कहाँ है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों मांगूं? ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखिए, तब पता होगा कि आपकी अगर प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में, ये उदाहरण स्वरूप है कि 1 लाख रुपए में बिक रही है, तो वो तो पैसा आपका हो जाएगा, प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप के पास चली जाएगी। भुगतान करने के लिए आपने बोल दिया है, तो 1 लाख से ज़्यादा देना है कि 1 लाख से कम देना है, ये देनदारी कौन तय करेगा? सहारा ही ना करेगी। तो सहारा डाटा दे नहीं रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचे हैं सीनियर एजेंट, कि आप लोग एक्टिव हो जाइए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रेयर करिए कि फाइनल डील पर मुहर लगाने से पहले सहारा की कितनी देनदारी है पूरे भारत के अंदर सभी कंपनियों की, इसको भी तय किया जाए। एक फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में उन्होंने बोला है कि 2 लाख रुपए अपने यहाँ से ऑफिस का रेंट दे चुके हैं। उनका पैसा कौन देगा? तो ऑफिस के रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई अन्य भी स्टेशनरी अगर खर्च है तो उसकी देनदारी सहारा का है ना, सहारा का ही ना सारा ऑफिस है। कुछ ऑफिस खुले हैं और कुछ ऑफिस बंद हैं, ऐसा क्यों? सहारा के लोग बताएं ना। कुछ ऑफिस खोल करके कलेक्शन हो रहा है वहाँ से और बहुत सारी ऑफिसें बंद हैं। क्यों बंद हैं? 88 प्रॉपर्टियों की टर्म शीट में
लिस्टिंग मुख्यतः दिख रही है, लेकिन जिन निवेशकों से ये प्रॉपर्टियां बनाए उनका पैसा वापस करने के लिए जो कन्वर्जन हुआ, जो ज्वाइनिंग पॉइंट के बॉन्ड है जिनके पास, अपने सारे कंपनियों का कितनी लायबिलिटी आपके ऊपर है वो गायब है। अगर जो बंद लिफाफे में दिया जा रहा है ये डाटा तो उसमें हो ही नहीं सकता, इतना तो मैं लगभग कन्फर्म हूँ। अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। ये सहारा का करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी प्रॉपर्टियों की सिर्फ वैल्यूएशन होगी, उससे ज़्यादा उसमें शायद कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि लाखों कर्मचारियों की सैलरी और ये सब तमाम भुगतान निवेशकों का जो इतना ज़्यादा, इसमें कितना ज़्यादा डिस्प्यूट है, कितना ज़्यादा है, कन्वर्जन है, तमाम कंपनियां हैं, किसी का मैच्योर हो चुका है, 17 में हो चुका है, 18 में हुआ है, 19 में हुआ है, 20 में हुआ है, कई कंपनियां हैं, उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है, क्रमशः मैच्योर होते जा रहे हैं खाते, उनका पैसा, उनके बॉन्ड का क्या होगा? ये इतने बड़े बड़े विवाद कौन सुलझाएगा? सहारा ही ना। तो जब तक आपकी देनदारी तय नहीं होगी तब तक पैसा कैसे मिलेगा? कल को जैसे सीआरसीएस के लिए कमेटी गठित की गई है और वो क्या कर पा रही है? अब आते हैं कमेटी पर। टर्म शीट के अंदर कहा गया है कि रजिस्ट्रार अथॉरिटीज कोई एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए जो कि सारे केस को हैंडल करे, सारे केस क्लोज कर दिए जाएं। जो कमेटी की मांग सहारा ने की है उसमें सिर्फ रिटायर्ड जज या न्याय मित्र, सीनियर एडवोकेट ही नहीं रहेंगे। समय की जो इस समय मांग है, जो अनिवार्य है, ग्राउंड लेवल पर घर घर जा कर के एजेंट ने पैसा लिया है। सहारा ने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में इवेंट करके नेटवर्किंग की, नए नए प्लान को अपने एजेंट के सामने, सीनियर प्रमोटर्स के सामने रखे हैं। तो उसको ग्राउंड लेवल पर किसने परिश्रम करके घर घर तक पहुंचाया? सहारा के अंदर निवेश करवाया एजेंट ही ना, प्रमोटर, सीनियर प्रमोटर, यही लोग ना। कि डायरेक्टर के टीम के लोग गए थे, ऑनर गए थे घर घर? नहीं ना। तो एक रिक्वेस्ट है हमारा कि जो कमेटी बनेगी सहारा भी इसमें सपोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हामी भरे, सरकार भी तैयार हो कि प्रत्येक राज्य से जहां सहारा का पैसा जमा है, कुछ भी जमा है, प्रत्येक राज्य से जो सबसे ज़्यादा सीनियर एजेंट हो डिपॉजिट करवाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सबसे बड़े सीनियर एजेंट हो जिन्होंने निवेश कराया है सहारा में, इन सभी लोगों को शामिल किया जाए। सभी लोगों को शामिल करना जरूरी है और ये पावर दिया जाए उनको कि कोई भी ब्रांच डाटा कलेक्शन के लिए वो खोल करके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ब्रांच खोलेंगे, वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे, वो कमेटी के साथ काम करेंगे। इन्होंने दुख झेला है, लाखों रुपए की अपने प्रॉपर्टियों को सेल करके निवेशकों का पैसा अपने सम्मान को बचाने के लिए दिया है इन्होंने। ये बनेंगे उस कमेटी के सदस्य, तब जाके भुगतान होगा। सहारा को जिनसे पैसा अपने उठवाया है एजेंट के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से पैसा वापस कराने के लिए इतना पावर एजेंट को आपको दिलवाना होगा कि वो कमेटी के साथ रहें। इसमें तो कुछ गलत नहीं ना बोल रहा हूँ? क्यों? सहारा के लोग कमेटी में एजेंट तो रह सकते हैं ना, कि नहीं रह सकते? उसके लिए भी आपत्ति है। पैसा तो यही लोग जमा कराए हैं सहारा में। हेल्थोरियम कॉइन में 1 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के हैं, वो जमा किए हैं। परेशान है वो। और सहारा में क्या होता था, ये चल रहा है डिस्प्ले पर साइड में, देख लीजिए। वो सारे लोग चाहते थे कि सहारा रीलॉन्च हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका दुख भी है और इस बात का भी दुख है कि सहारा के बहुत सारे लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ, सहारा ने गलत किया है। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ कि डाटा कलेक्शन जरूरी है निवेशकों के भुगतान के लिए। सुप्रीम कोर्ट के टेबल तक वो पहुँचे तो बताइए, अब भी सहारा के कुछ ऐसे लोग हैं, इससे भी आपत्ति है। डाटा नहीं देंगे तो किस बेस पर भुगतान होगा? आप सोचते भी नहीं है कि 100 में 98 लोगों का डाटा मौजूद नहीं है, ये लिख करके आ रहा है और जानबूझ करके कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया गया है सहारा की तरफ से और सरकार के भी तरफ से कि इसमें जेन्युइन निवेशक, इन्वेस्टर डाला जाए ताकि कन्वर्जन का बॉन्ड, ज्वाइनिंग पॉइंट का बॉन्ड सब दरकिनार कर दिया जाए। और उसी में बहुत भोले भाले निवेशक जिन्होंने कैश में पैसा जमा किया है,
वो भी उसके शिकार हुए हैं, इसलिए कि सहारा के ऑफिस के अंदर गलत तरीके से कार्य हुए हैं, इसीलिए उनका पैसा भी फंस गया है। 7 मई 2025 में ही एक लेटर जारी हुआ था ना कमांड कार्यालय से कि जिन जिन ऑफिसों का मेंबरशिप फार्म, मास्टर फार्म कुछ ऐसा हुआ था ना, 1 सप्ताह के अंदर उसी फार्म के साथ कमांड कार्यालय को दिया जाए। मूर्ख बनाने का कारोबार चला था। नहीं, क्या हो गया, सहारा के लोग बताएं ना थोड़ा कि उस लेटर के बाद उसको हमने दिखाया भी था, उस डाटा से कितना क्लियरेंस की है वो सोसाइटीज के निवेशकों का। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को भी रखेंगे कि एजेंट भी शामिल होंगे उस कमेटी के अंदर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ये प्रेयर करने में थोड़ी भी आप ढिलाई नहीं करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।